इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। आइए अब हम इस गणित को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। वैज्ञानिकों ने सालों के शोध के बाद यह पता लगाया है कि मिट्टी में काम करने वाले इन सूक्ष्म जीवों को अपना काम सबसे तेजी से करने के लिए एक संतुलित आहार की जरूरत होती है। इन जीवाणुओं का सबसे पसंदीदा और एकदम संतुलित भोजन वह होता है जिसमें 24 हिस्सा कार्बन हो और 1 हिस्सा नाइट्रोजन हो। इसे विज्ञान की भाषा में 24:1 कहा जाता है। अगर इन सूक्ष्म जीवों को 24 से 25 ग्राम कार्बन मिल रहा है तो उसे पचाने के लिए इन्हें 1 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अगर कार्बन और नाइट्रोजन का यह संतुलन सही है तो यह जीवाणु उस कचरे को बहुत जल्दी सड़ाकर बेहतरीन काली खाद बना देंगे। लेकिन अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो खेत में बहुत बड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं वह सबसे बड़ा रहस्य कि पराली या सूखा भूसा खेत में दबाने पर आपकी फसल पीली क्यों पड़ जाती है और आप इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं। जब आप अपने खेत में गेहूं का भूसा, धान की पराली या गन्ने की सूखी पत्तियां डालते हैं तो वह पूरी तरह से सूखी होती हैं। सूखी हुई चीजों में कार्बन कूट कूट कर भरा होता है लेकिन उनमें नाइट्रोजन ना के बराबर होता है। उदाहरण के लिए गेहूं के सूखे भूसे में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात लगभग 80:1 होता है, यानी 80 ग्राम कार्बन पर सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन। जैसे ही आप यह सूखा कचरा खेत में मिलाते हैं, मिट्टी के करोड़ों जीवाणु उस कचरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें वहां ढेर सारा कार्बन मिल जाता है जिससे उन्हें भरपूर ऊर्जा मिलती है और उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, उस कार्बन को पचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन भी चाहिए और उस सूखे भूसे में तो नाइट्रोजन है ही नहीं। तो अब यह जीवाणु क्या करेंगे? यह जीवाणु आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद उस नाइट्रोजन को चूसना शुरू कर देते हैं जो आपने अपनी फसल के लिए डाली थी। जीवाणु बहुत चालाक होते हैं। वे पौधे से पहले ही मिट्टी की सारी नाइट्रोजन खींचकर अपने शरीर में लॉक कर लेते हैं। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को नाइट्रोजन का लॉक होना कहते हैं। नतीजा यह होता है कि आपकी बोई हुई फसल को पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिल पाती और फसल पीली पड़ने लगती है, उसकी बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है। किसान भाई सोचते हैं कि खेत में कोई भयंकर बीमारी आ गई है, लेकिन असल में मिट्टी के अंदर जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन की चोरी हो रही होती है। तो इसका अचूक और वैज्ञानिक समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत ही सीधा है। जब भी आप खेत में उच्च कार्बन वाली चीजें जैसे पराली भूसा या सूखी पत्तियां जोतते हैं तो आपको उस कचरे के साथ ऊपर से थोड़ी सी नाइट्रोजन